अरे चलो उठाओ ना यार, सवाल को उठाओ, नाजुक चीज यार। ये तो बहुत भारी है बाप। आप सब लोग कौन हैं? हम आपके मददगार। हाँ, ये है कुमार बाबू, इस हवेली के छोटे सरकार। और मैं हूँ इनका लगोटिया यार गौतम। मैंने ही आपको, मेरा मतलब है कि हम दोनों ने आपको गुंडों से बचाया है। गुंडे? गुंडे, लेकिन अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके पास हैं। मगर आपको ऐसे घने जंगल में अकेले आने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी? मैं अकेली तो नहीं आई थी, मेरे साथ और भी सहेलियां थी। हम लोग पिकनिक के इरादे से निकले थे, इत्तेफाक से एक दूसरे से बिछड़ गए। अरे सहेलियों से बिछड़कर अब गुंडों के हाथ पड़ गई। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर यहाँ आराम कीजिए। नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? जा भी कर सकती है। अब मेरा मतलब ये है कि आपका ये सब देखकर, ये अंग्रेजी खूबसूरत लिबास देखकर कोई भी अपना ईमान खो सकता है। बेचारे गुंडों की तो बात ही क्या है। तो क्या इस घर में कोई लड़की या औरत नहीं रहती? जो कुछ भी है हम ही हैं। 4 कंवारे, मुस्टंडे, लेकिन सब शरीफ, सब शरीफ। ओह माय गॉड, क्यों, क्या होगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपका पता क्या है? मैं आपके घर वालों को खबर की देता हूँ। मेरे पेरेंट्स तो लंदन में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में सिर्फ साइट सीइंग के लिए आई हूँ। हाँ, बस तो हो गया था। आप मुझे अपना गाइड बना लीजिए। देखिए, ये हवेली हिंदुस्तान की पुरानी यादगारों में से एक है वैसे। ये मेरी फुफ्फी के लड़के हैं, बलवंत। जी हाँ, और इस हवेली का इकलौता मालिक। हाउ नमस्ते। क्या बात है, लंदन में रहने के बावजूद भी आप हिंदुस्तानी सभ्यता को नहीं भूली। लेकिन मैडम, ये हाथ उठे का उठा रहेगा, शेक नहीं कीजिएगा। प्लीज टू मीट यू। हाय, अब नाम भी बता दीजिए। सुचित्रा। सुचित्रा, यानी कि खूबसूरत भला। कितना सुरीला, कितना मीठा। बलवंत भैया, एक खट्टे मीठे की बात छोड़ो, अभी इन्हें आराम की जरूरत है। जंगल में चंद गुंडों ने घेर रखा था, वो तो इत्तेफाक से हम लोग वहां पहुंच गए, नहीं तो गुंडे इनके साथ न जाने क्या क्या सलूक करते हैं। कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ, देखने दो बलवंत भैया, ये मरहम पट्टी के चक्कर को छोड़ो, अभी इन्हें आराम की जरूरत है, मैंने कहा ना। अरे हिंदुस्तान में आराम हराम है, देखने को दो। आराम तो हराम है, लेकिन हमेशा रंग में भंग प्रोफेशनल होंगी। जी हाँ, धक्के क्यों देते हो? चल तो रहा हूँ। भगवान ने ये लड़की भी क्या खूबसूरत चीज बनाई है, लोग मक्खियों की तरह पीछे गिनगिनाने लगते हैं। कोई पूछता है आपका नाम क्या है, आप रहती कहाँ है, आपका यहाँ से गुजर कैसे हुआ। कोई पूछता है अगर आप कंवारी हैं तो मेरे बारे में आपका क्या इरादा है। अरे शुक्र है किसी ने ये नहीं पूछ लिया कि अगर आप शादीशुदा है तो अपने पति को तलाक देकर मुझसे शादी कब करेंगे आप। समझ में नहीं आता कि ये लोगों की मिर्चें क्यों लगती है। अरे भाई, अपना अपना शौक है। किसी को बटेरे पसंद है, किसी को तीतर पसंद है, और किसी को बुलबुल। लेकिन काली ना हो।
बाबूजी, गांव में एक एक घर से पूछ आया, लेकिन यहाँ खाना बनाने के लिए कोई तैयार नहीं। अरे खाना तो कुत्ते भी। हाँ जी, आओ आओ आओ। कुमार, तुम क्या हम लोगों को भूखा मारोगे? नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं होगा। बाबूजी, मैं अपनी छोटी बहन को साथ लेकर आया हूँ। अच्छा, वो खाना बना लेगी। तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? तारा, तारा, अरे तारा, चल बाबू उनको नमस्ते। नमस्ते। अरे ये है तो तुम्हारी बहन है तो इसकी बहन। तुम जाओ तो अपनी बना लो। चलो, एक बात की तसल्ली हुई कि हम लोग यहाँ भूखे नहीं रहेंगे। बाबूजी, हम लोग गांव वाले हैं, हम खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेहमानों को नहीं भूखा रख सकते। इन्हें बहुत भूख लगती है। हाँ देखो, हम सबके लिए कॉफी बना कर ला। हाँ, चल रसोई उस तरफ। जा जा जा। अरे यार गौतम, जैसे बसंत में सरसों के फूल खिलते हैं ना, वैसे कमबख्त की जवानी फूट रही है। अरे बलवंत भैया, एक आध घर तो डायन भी छोड़ देती है। डायन छोड़ देती है, लेकिन हम मुझको मैं सोडा लेके आ। कॉफी आ गई, कॉफी आ गई, कॉफी। वाह वाह, क्या कप है। कॉफी 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 कॉफी। हाँ कॉफी। हम भी देखें भाई। थैंक यू। बाबूजी, अगर कॉफी में मजा ना आए तो मुझे दोष न देना, मैंने कॉफी पहली बार बनाई है। वाह, क्या जायका है, क्या खुशबू है, बिल्कुल तुम्हारी कॉफी का मजा आ गया। बाबूजी, आप तो यूं झूठी तारीफ कर रहे हैं, दूध शक्कर तो बराबर की है ना? अरे हर चीज बराबर की है। अरे आओ चित्रा, और तबीयत कैसी है? हाँ जी, संभल रही हूँ धीरे धीरे। समझ नहीं। अरे मैं भूल ही गया, ये हैं हमारे दोस्त और ये सुचिता देवी हैं। बेबी जी, आपके लिए कॉफी लाओ? नहीं नहीं, अरे नहीं, ये लो, ये पियो, एकदम तबीयत ठीक हो जाएगी। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? तारा। एक तारा बोले टिडिंग टिडिंग। क्या बात है पंडित जी, आप गिर क्यों पड़े? क्या बताऊं सरकार, मैं भगवान की पूजा कर रहा था कि किसी ने पीछे जाके मेरी गर्दन दबोची। मैं जान बचा के भागा, यहाँ पाँव फिसला। अरे कृष्ण कृष्ण। क्या आपने देखा कि वो कौन था? देखता कैसे महाराज, अभी तो उसने सिर्फ मेरी अगर पीछे मुड़ के देखता तो मेरा कलेजा ही निकाल लेता। मुझ पे दया कीजिए महाराज, मैं यहाँ पूजा करने नहीं आऊंगा। मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पूजा करने नहीं आऊंगा। तू तो बैठ। अब तो मुझे भी यकीन होता जा रहा है, इस हवेली में कुछ है जरूर, जिसकी हमें खोज निकालनी चाहिए। बलवंत भैया, मेरा ख्याल है कि हम में से एक आदमी हर रात यहाँ पहरा दे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। कुमार, आज की रात मेरी बारी है। अब कल की रात तुम्हारी बारी। मेरे? नहीं बलवंत भैया, दूसरी रात मेरी बारी और तीसरी रात आपकी बारी। बिल्कुल। और चौथी रात तुम्हारी बारी। यार चौथी रात की बात क्यों करता है? चौथी रात आएगी नहीं। बलवंत भैया, भूत से क्या कम है? ये भूत को मार डालेंगे, ये भूत को मार डालेंगे। ये पहरा देना ठीक नहीं होगा। बाबूजी, आप जाग रहे हैं ना? कैसे आई? दूध पिलाने। इतना ख्याल है मेरा? आप मेहमान जो ठहरे। क्या तुम रात को बहुत देर से सोती हो? बाबूजी, नींद भी कहाँ आती है? क्यों? नींद से दुश्मनी है तुम्हारी? पहले दोस्ती थी, लेकिन अभी दुश्मनी हो गई। अरे खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। अरे वहां नहीं, मेरे बराबर बैठो। अरे अरे अरे, आप बड़े लोग ठहरे, आपकी हम गरीबों से क्या बराबरी? अगर ऐसी बात है तो लो, मैं भी नीचे बैठ और जाता हूँ। बाबूजी, ऐसा भी क्या है? तो वैसा भी क्या, या तो हम दोनों नीचे बैठे या तो हम दोनों ऊपर बैठे। लो, मैं ही बैठती। बाबूजी, अब दूध पी लो ना, खाली गिलास लेकर मुझे वापस जाना भी है।
अगर मैं सुबह तक दूध ना पीऊं तो क्या तुम यहीं बैठी रहोगी? बैठना ही पड़ेगा, नौकरी जो ठहरी। अच्छा, तो हम दूध नहीं पीते। बड़े वो हैं आप। तुम भी तो एक पहेली हो, बड़ा मुश्किल है तुम्हें समझना। बाबूजी, आप क्या मुझे समझेंगे? पहले मैं अपने आप को समझ जाऊं, फिर आपको भी समझा दूंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? बैठो ना। नहीं नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं तो कल भी आपसे मिल सकती हूँ। कल ही क्यों? कल भी, परसों भी। तारा, तारा, मुझसे आंख चुरा कर क्यों चली आई? मेरी मर्जी। तो क्या राजन से बात करने में तुझे मजा आता है? मेरी मर्जी। मर्जी तो मेरी भी है, लेकिन अभी तुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं। अच्छे तो मैं नहीं जानती बाबूजी, लेकिन बुरे को खूब पहचानती हूँ, इसलिए आपको भी पहचान लिया। अब आप जाइए, मुझे दरवाजा बंद करना है। दरवाजा मैं बंद किए देता हूँ। बाहर से? नहीं, अंदर से। अब चटनी चढ़ाने की मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। अच्छा बाबूजी, मैं जो मांगूंगी वो देंगे आप? एक बार इशारा करके तो देखो। अच्छा, ये तो बताओ बाबूजी, क्या क्या दोगे? दौलत, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। तुम्हारे सूने सूने गले को जेवरात से भर दूंगा। ये नर्म और नाजुक कलाइयां जो कांच की चूड़ियों का बोझ उठाए हुए हैं, इन कलाइयों को सोने की चूड़ियों से भर दूंगा। बाबूजी, आप इतनी सारी चीजें मुझे बाद में देना, पहले एक भेंट मुझे भी दे दीजिए। समझ गए बाबूजी? समझ गए? जाइए, अपना रास्ता लीजिए। अगर ज्यादा बकबक की तो गले में नाखून काट दूंगी। मैं गांव की लड़की हूँ, ऐसी वैसी नहीं जो सोने और चांदी का लालच देके खरीद लोगे। जाते हो कि नहीं? पसीने आ रहे हैं यार। तो मैं क्या करूं? कंबल ओढ़ो और सो जा। अरे कंबल ओढ़ के भी देख लिया, गरम गरम पसीने आते हैं। अबे आंखें बंद कर ले, अपने आप नींद आ जाएगी। अरे क्या आंखें बंद कर लूं यार? आंखें बंद करता हूँ तो डायरेक्ट भूत के सपने नजर आते हैं। गौतम, ना तुम सोगे और ना किसी को सोने दोगे। कुमार, एक कुमार, पिपरमिंट की गोली खा रहा है क्या? चल अच्छा यार, 8-10 गोलियां मुझे भी दे दे, खाते खाते सुबह कर दूं मैं। लाला ला यार। अबे 8-10 गोलियां खा गए ना तो हमेशा के लिए सो जाएगा। क्यों 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 क्यों? अबे क्यों? क्योंकि बच्चे ये स्लीपिंग पिल्स हैं, नींद की गोलियां। ये सिर्फ एक आध दो खाई जाती हैं। अरे यार कुमार, एक आइडिया आया। ये जो नींद की गोलियों की शीशी है ना, इसको तू जाकर ऊपर रखा, वो साला भूत इसको पेपरमिंट की गोलियां समझ के खा जाएगा, और फिर सुबह बच्चों को सोते में पकड़ लेंगे। अबे सोते हो या नहीं बुद्धू कहीं के? अरे यार कुमार, तेरी गोलियों के बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। ये देख देख, मैं गोली खा लूंगा तो मैं सो जाऊंगा, तू भी सो जाएगा। कुमार ऐसा कर, ये सारी की सारी शीशी मुझे दे दे, मैं रोज 2 खा लिया करूंगा और ठंडे गर्म पसीनों से बच जाऊंगा। देख, तुझसे ज्यादा मुझे इन गोलियों की जरूरत है। मेरे बाप ये ले, लेकिन भगवान के लिए सो जा।
कौन है? आइए आइए, आप ही की कमी रह गई थी। ढोंगी कहीं के। लो देख लो, खड़ा हूं। अरे मेरी हवेली में कोई भूत भाग नहीं है। तारा, तुम यहाँ कब से? बाबूजी एकाएक की बत्तियां बुझ गई, अंधेरे में मेरा दिल घबराया तो मैं यहाँ आके बैठ गई। और यहाँ आकर गाना शुरू कर दिया। तारा, तुम्हारी आवाज बहुत रसीली है। क्या कहते हैं बाबूजी? मैं तो आपसे लड़ आई थी, लेकिन आपने बात ही दूसरी छेड़ दी। मुझसे? क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये तस्वीरें देखो बाबूजी, क्या आपको अच्छा लगता है कि किसी कुंवारी लड़की की छुप छुप के ऐसी तस्वीरें ली जाए? देखो बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप अच्छे आदमी हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन आपकी हरकतें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अगर आप शरीफ आदमी हैं, तो ये सारी तस्वीरें फाड़ दीजिए। मैं चली रसोई में, अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो कुछ का कुछ समझ बैठेगा। कुमार बाबू, इस हवेली में रात को ये आवाजें कैसी आती हैं? इसी बात की खोज में तो मैं भी लगा हूं, और शहर की पुलिस भी। इतना डरती हो तुम? कितनी भयानक आवाज है। कुमार बाबू, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दादा परदादा के जमाने में इस हवेली में किसी का कत्ल हुआ हो और उसी की आत्मा भटकती हो? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यह हमारे पुरखों की हवेली है, हम सब इसी में पलकर बड़े हुए हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है पिछले 2 साल की कहानी है। तो फिर ये मुमकिन है कि इस हवेली के आसपास जो गुंडे रहते हैं शायद उन्हीं की शरारत हो। ये बात कुछ समझ में आई। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, कल छुपकर उन गुंडों के इलाके में जाती हूँ। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप भी आ जाइएगा ना? जी, इसमें तकलीफ किस बात की? मेरा मतलब है कि ये तो मेरा फर्ज है। हो सकता है इस तरह किसी बात का पता चल जाए। हाँ, गुड नाइट। थैंक यू। यू आर वेलकम।